केम छो, हूँ दिनांशी जायसवाल फ्रॉम एड्रेस ऑफ चॉइस एंड हम आ गए हैं अहमदाबाद में यहाँ की सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर करने के लिए, ताकि आप अपने घर पे बैठे बैठे ये डिसाइड कर पाए कि आपका सपनों का घर कौन सा वाला होगा। आज हम शेला में हैं टू कवर अ प्रॉपर्टी बाय शिल्प और इस प्रॉपर्टी का नाम है रेवंता। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो 3 BHK के लिए डेडिकेटेड है, यानी यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे वो सारे ही 3 BHK है। और इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, साथ ही साथ ओपन एरिया है, रिटेल शॉप्स हैं और बहुत सारी और फैसिलिटी है। तो बिना किसी देरी चलिए चलते हैं। और मैं अब हूँ हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 13,000 स्क्वायर यार्ड्स में फैला हुआ है और यहाँ पे ऑल टोटल 13 बिल्डिंग्स हैं। साथ ही साथ हर बिल्डिंग में हमारे पास 14 फ्लोर्स होंगे। नीचे के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो रिटेल शॉप्स के लिए डेडिकेटेड होंगे, यानी कि सभी रेसिडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उनके लिए जितने भी सामान, उनको जो भी ज़रूरत होगी वो सारे उनके घर के बाहर ही मिल जाएंगे। बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होगा ये। अगर मैं कार पार्किंग की बात करूं तो हमें 2 बेसमेंट कार पार्किंग मिल रही है और साथ में विजिटर्स के लिए ओपन एरिया में भी कार पार्किंग मिल जाती है। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्लब O7 रोड पे सिचुएटेड है। ये रोड हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्प्रिंग रोड से और ST हाईवे जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा हाईवे है वो इस प्रॉपर्टी से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। इस प्रॉपर्टी के आसपास और भी कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि शिल्प, अनंता, सोबो सेंटर, सन सिटी, मैरीगोल्ड, शिवालिक की मेजर प्रॉपर्टीज जैसे कि शिवालिक, शारदा, पार्कवे 1 एंड पार्कव्यू 2। रेवंता में हमारे पास बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, बैंकेट हॉल, इंडोर जिम एरिया, मिनी थिएटर, टॉडलर्स रूम, योगा एंड मेडिटेशन डेक एरिया, स्केटिंग रिंग, सेमी कवर्ड कम्युनिटी सिटिंग एरिया, कॉमन कार वॉश एरिया, TV लाउंज एरिया, वॉकवे एरिया, इंडोर गेम्स, मल्टीपर्पज कोर्ट, फंक्शनल लॉन एरिया, सैलून, मसाज रूम, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, क्रिकेट पिच एंड ट्रॉपिकल लैंडस्केप एरिया। ये हमारा 3 BHK सैम्पल फ्लैट ऑफ रेवंता। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक स्पेसिफिक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फ्लैट की, दैट इज़ कि आपको फ्लैट के बाहर एक फॉयर स्पेस मिल रहा है और इस फॉयर स्पेस का जो साइज़ है दैट इज़ 6x7। तो आपकी प्राइवेसी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करी जाएगी एंड उसके बाद ही कोई एंटर कर पाएगा आपके फ्लैट में। तो अब चलिए हमारी 3 BHK फ्लैट का लुक है। हमारे सैम्पल फ्लैट में एंटर करते ही सबसे पहले हमें मिलता है हमारा लिविंग एरिया, विच इज़ वेरी गॉर्जियस। द साइज ऑफ दिस लिविंग एरिया इज 15x10, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इस लिविंग एरिया में हमें अटैच बालकनी भी मिल जाती है इस तरफ, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। आपके रूम में अच्छी सनलाइट और फ्रेश एयर हमेशा मिलेगा आपको। साथ ही साथ इस तरफ भी आपको खिड़कियां मिल जाती हैं, तो अगर आपने बालकनी नहीं भी खोली है स्टिल खिड़कियों से आपको सनलाइट और फ्रेश एयर जो है वो मिलता रहेगा। अगर मैं सिटिंग स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 5 सीटर सोफ़ा मैनेज किया है विद अ कॉफ़ी टेबल और इस तरफ TV कैबिनेट है हमारे पास। और वेयरएज़ ये वाला साइड इन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया और मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक शू रैक ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप फुल लेंथ मिरर भी लगा सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो लुक वेरी गुड। लिविंग रूम के सामने ही इन्होंने डाइनिंग एरिया मैनेज कर रखा है विद सम फैंसी लाइट्स एंड दिस ब्यूटीफुल टील ब्लू कलर, जो कि बहुत पॉपअप कर रहा है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है हमारे डाइनिंग स्पेस को। और इसके सामने हमें हमारा ओपन किचन मिल जाता है। ओपन किचन का फ़ायदा ये होता है कि होम मेकर जो है वो खाना बनाते बनाते फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकती है और साथ ही साथ ओपन किचन की वजह से आपको ज़्यादा सफोकेशन नहीं होती है किचन में और ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाता है किचन। अगर मैं किचन के साइज़ की बात करूँ दैट इज़ 15x10। पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया कंप्लीट जो है वो 15x10 का है। और यहाँ पे सबसे पहले साइड में हमें एक स्टोर के लिए एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप बेसिक मसालों का डिब्बा हो गया या राशन जो हो जाता है, बेसिक चीज़ें जो किचन में रखी जाती है वो यहाँ मैनेज की जा सकती है। और इसका साइज़ जो है वो 5x2 है। किचन में ही अटैच हमें यूटिलिटी एरिया
या वॉश एरिया जो कहते हैं वो मिल रहा है इस तरफ। अगर मैं वॉश एरिया की बात करूँ तो द साइज ऑफ आवर वॉश एरिया इज 5x4 और यहाँ पे भी हमें खिड़की मिल जाती है ताकि अगेन आपके किचन में आपको सफोकेशन ना हो और सनलाइट और फ्रेश एयर जो है बना रहे। चलिए अब आगे चलते हैं और हमारे बेडरूम्स को देखते हैं। आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया के बाद एक छोटा सा कॉरिडोर है, वो आपको लीड करता है आपके बाकी के तीनों रूमों में। सबसे पहले हमें हमारा पहला बेडरूम मिल जाता है और इस रूम को इन्होंने किड्स रूम में कन्वर्ट किया है, विच इज़ वेरी प्लेफुल एंड ब्यूटिफुल। अगर मैं साइज़ की बात करूँ दैट इज़ 10x10 और इन्होंने इसको बहुत ही कलरफुल तरीके से मैनेज कर रखा है। यहाँ पे डबल साइड बेड दे दिया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो भी है। इस रूम में वॉशरूम अटैच नहीं है, तो आप चाहे तो इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं और हमारे सेकंड बेडरूम को आप किड्स रूम की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एनी हाउ इस रूम के जस्ट सामने ही हमें हमारा कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और हमारे कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 5x4 है। आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा बेडरूम। ये बेडरूम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें ग्रे कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया गया है। द कर्टन्स आर ग्रे इन कलर और इसके अलावा कलर पॉप करने के लिए ये ग्रीन कलर का बैक साइड दिया गया है बेड का। अगेन देयर आर वेरी लिटिल थिंग्स जो कि हमारे घर को ज़्यादा प्रिटी बनाती हैं, ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, एंड दोज आर पैटर्न्स। अगर आप नोटिस करें तो वॉल पे इन्होंने सिंपल बेसिक पैटर्न दे रखा है विच एनहांसेस द लुक एंड इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लुक दे रहा है ये हमारे रूम को। अगर अब मैं बात करूँ रूम के साइज़ की देन दैट इज़ 10x13 और यहाँ हमें अगेन बड़ी खिड़कियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इस तरफ हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है। द साइज ऑफ दिस वॉशरूम इज 7x4। अगर आप चाहें तो इस रूम को किड्स रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट वाले रूम को गेस्ट रूम की तरह, क्योंकि यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। या फिर अगर आप चाहें तो इस रूम को अपने पेरेंट्स रूम की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि बड़े बूढ़े जो हैं उनके रूम में ही वॉशरूम हो, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब आप आगे चलते हैं और बात करते हैं मास्टर बेडरूम और ये आखिरी में है हमारा मास्टर बेडरूम। अगर इस रूम के साइज़ के बारे में बात करें तो दैट इज़ 10x11। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है। सारी इंटीरियर को वाइट रखा गया है एक्सेप्ट फॉर द बैक ऑफ द बेड। और अगर मैं बात करूं इस तरफ तो यहाँ हमें फिर से खिड़की मिल जाती है जो कि रोशनी को मेंटेन रखेगी आपके अपार्टमेंट में। और रोशनी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है घर में आना, क्योंकि रोशनी जो है वो हमेशा एक सूदिंग ऑरा बना करके रखती है आपके अपार्टमेंट में। अगेन इस तरफ हमें हमारा अटैच वॉशरूम मिल जाता है एंड द साइज ऑफ दिस वॉशरूम इज 6x4। तो ये था हमारा 3 BHK सैम्पल फ्लैट जो कि 1510 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 61,42,000। ये एक सैम्पल अपार्टमेंट है, तो यानी जितने भी इंटीरियर आपने देखे वो सभी आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक रॉ फ्लैट मिलेगा विद वाइड वॉल्स एंड द फ्लोरिंग। साथ ही साथ सभी रूम्स में आपको अटैच डोर्स मिलेंगे, विंडोज़ मिलेंगे, किचन में एक वर्किंग आइलैंड रहेगा और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने घर को अपनी तरीके से पर्सनलाइज बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इस पूरी प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑल टुगेदर 13 टावर्स है और टोटल नंबर ऑफ 14 फ्लोर्स है हर एक टावर में। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ फ्लैट्स की तो हर एक फ्लोर पे हमें 4 फ्लैट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको स्पेशली अलग से फॉर स्पेस मिलेगा और हर एक टावर में आपको 2 लिफ्ट्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट में। लोकेशन जो है वो भी बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी होगी। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी मेंशन करिए, हम ज़रूर से उसका जवाब देंगे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को खुद आकर के चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें। That's it for this video. I hope you liked it. Then please do like the video और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।